गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस लगे लाइक शेयर जरूर कर रहे हैं, बताएं हमको। तो भाई इशारे ही काफ़ी है। तो चलते हैं लोग साथ वीडियो का टाइटल है यूएस में मेड इन इंडिया विदेश पाकिस्तान सिंगर शॉक्ड। ओके, देखते भी वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो डेली स्वाइक का है। उसका टाइटल है पाक सिंगर प्रेज इंडिया, एवरीथिंग मेक इन इंडिया इन यूएसए। अच्छा जी, तो शायद ये बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सिंगर हैं शहजाद रॉय की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो न्यूयॉर्क का है शायद। तो वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर आपको उस पर रिएक्शन जो आएगा वो समझ में आ जाएगा। तो पहले वीडियो देखिए। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। तो ये था वो वीडियो कि जो गटर कहें या जो मेन हॉल कहें, उसका जो ढक्कन है मेड इन इंडिया ढक्कन है। इस ढक्कन की कहानी मैं बताऊंगा वीडियो में आपको आगे आखिर तक। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तो चलिए पहले पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं इस पर, ठीक है। आपको ना एक छोटी सी वीडियो है। वीडियो मेरे पास आई, हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि अमेरिका के अंदर गए, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। ये देखें, ये अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है। ये चलते चलते ना इन्होंने रुके हैं, तो नीचे इन्होंने देखा गटर का ढक्कन है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये गटर के ढक्कन के ऊपर देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं, ऐसा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर गटर के ढक्कन के ऊपर जब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो आप सोचो अमेरिका के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। वहाँ पे इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे एक आम, अचार, मिर्च, मिसाले और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जो वहाँ पे मतलब मेड इन इंडिया जाता है। पूरी दुनिया में जो मैं आपको बताता हूँ, जो ये है क्या उसको कहते हैं, केमिकल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से मतलब और बहुत सी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों में वो लगन नहीं है, हमारे लोगों में वो जज्बा नहीं है, हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन मैंने बताया कि जैसा कि हमारा एक टाइम पीरियड आया, 80 के बाद जो दौर आया, तो उसमें हम ज़वाल पज़ीर हो गए। वरना हम 80 से पहले हर शोबे में उनसे बहुत आगे थे। मुझे याद है 90 का दहाई थी। 90 की दहाई में इंडिया हमसे बिजली के बारे में मतलब हमसे बात कर रहा था, मुज़ाकरात कर रहा था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें प्रोवाइड की जाए। हमारे जो सरहदी देहात है वहाँ सिटी की अगर बात की तो जितना भी पानी है हमारे इधर आता है, आपने देखा होगा जो इंडस रिवर है वो भी हिंदुस्तान से आती है। जितने पांच दरिया जो कि पाकिस्तान के जो लाहौर के अंदर वो इंडिया से आ रहे हैं, तो वो बिजली हमसे कैसे मांग सकते हैं? नहीं, उस वक्त वो मांग रहे थे। आप 90 की दहाई में अगर आप जाएं पीछे, आप चूँकि एक न्यूज़ चैनल रन कर रहे हैं, तो उसमें आप मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि भाई कभी भारत ने पाकिस्तान से कहा हो कि भैया आप हमें बिजली प्रोवाइड कराइए। आई डोंट थिंक सो। भाई हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो। भाई जो जिस किसी दर्शक को अगर पता हो तो प्लीज वो कमेंट करके बताइए, क्या वाकई ऐसा था क्या? मतलब मुझे नहीं पता, मेरे ध्यान में नहीं है, या मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि बिजली जो है हम पाकिस्तान से खरीदने वाले थे। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं मिस कर गया हूं, हो सकता है मेरे नजरों के सामने से ना आया हो, मेरी नॉलेज कम हो इस बारे में, हो सकता है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है कि भाई हम बिजली काफी लंबे टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रो पावर है, पवन चक्कियां हैं, सोलर एनर्जी है। तो हम लगातार इस पे काम करते रहे हैं और पता नहीं भाई साहब कैसे करें, आप लोग जरूर बताइएगा प्लीज। आप देखिएगा जो 90 की दहाई में थी, तो उसमें मुझे याद है उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म मुझे मेरे दिन में नहीं है उस वक्त कौन था, तो उसने, हाँ, यहाँ पे नवाज शरीफ का दौर था, तो उन्होंने बाकायदा बात की थी कि हमें अपने जो सरहदी देहात हैं पंजाब के, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारी बातचीत चली बाकायदा उनसे, लेकिन फिर नहीं हुआ और हमारा वही डाउनफॉल था। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब 1.5 साल 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही, और वो जो ना, और उन्होंने उनकी तरक्की यहाँ पे ये पिछले 10 से 20 साल में मनमोहन सिंह के दौर के बाद मतलब आई है। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है, उससे पहले उनके भी ये हालात थे, हमसे बुरे ही थे। उसकी रीज़न ये है कि एक गवर्नमेंट को 5 साल, आपसे बुरे हालात तो हमारे कभी नहीं रहे। आप बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात कर रहे हैं।
बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं। आपसे बुरे हालात हमारे कभी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे हैं। आप अपनी इकोनॉमी जरा 1947 से लेकर अभी तक देख लीजिए और हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, कहीं बराबरी भी नहीं थी, कहीं आप करीब भी नहीं थे। हाँ, एक बार आपकी करेंसी जो है वो थोड़ी सी हमसे ऊपर जरूर चली गई थी, और 90s में शायद हमारा फॉरेक्स रिजर्व, चूंकि हम ओपन अप नहीं हुए थे उसके लिए, और हम एड तो लेते नहीं थे, आप लोग तो शुरू से अमेरिका वगैरह से एड ले रहे हैं, तो उस समय शायद आपका फॉरेक्स रिजर्व कुछ बिलियन हमसे ज्यादा था, जहां तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक 1-8 बिलियन आप हमसे ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास एड के पैसे बहुत आते थे भाई। अफगानिस्तान वॉर में आपको पैसे मिले, बहुत अच्छे खासे डॉलर्स मिले, अमेरिका ने दिए, हमें तो अमेरिका से पैसे मिलते नहीं थे। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व उस समय कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो उस समय आप शायद हमसे फॉरेक्स रिजर्व के मामले में आगे हो गए। उस समय शायद 4-5 बिलियन डॉलर का ही फॉरेक्स रिजर्व होगा आपका, लेकिन आज देख लीजिए 90, और ये बात आपको कह रहे हैं कि 90 से शुरू हुआ है, 10-15 साल में नहीं हुआ है, 90 के बाद से हमारी स्थिति ठीक हुई है। तो 10 साल उधर और 23 साल उधर, 33 साल की मेहनत है हमारी कि आज हमारे पास नियर अबाउट 600 बिलियन डॉलर है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, हमारे अपने हैं, और आपके मांगे हुए, भीख में लिए हुए 5-6 बिलियन डॉलर है। ये फर्क है, और आप कभी भी किसी भी शोबे में हमसे आगे नहीं थे। तो ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए क्या भारत से आगे थे। साल चलने दी गया वहाँ पे, उसकी जो पॉलिसीज थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पे और उसको चलाया गया। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, तो चूंकि नेक्स्ट भी मनमोहन सिंह साहब की थी, तो उन्हीं पॉलिसीज को जो ना मतलब रखा गया। अभी भी यही हुआ है कि जो जब से मोदी आया हुआ है, तो उसका ये तीसरा टेन्योर मतलब आगे मतलब आने वाला है, हाँ कंटिन्यू होगा। तो देखें कि वो जो पिछली उन्होंने आज से मतलब 90-95 के दौर से जो उन्होंने पॉलिसी एक बनाई है, या 2000 के बाद जो उन्होंने बनाई है, 20 साल, उसी 20 साल में उसने इतनी तरक्की की है, उसी 20 साल में तरक्की की है। एक अंदाजा अदरवाइज नमक आज भी हमारे पाकिस्तान का जाता है, खेड़ा के यहाँ से जाता है, जिसपे वो मेड इन इंडिया लिख के भेजते हैं वायर। सर नमक की हर कोई मेरे से ये बात करता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया सर, उसके मुताबिक नमक उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे नमक, उनके पास पिंक नमक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास पिंक नहीं है। और जो आपके यहाँ पे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, इवन जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि इसराइल तक जो है ना, वहाँ पे मतलब उनकी शॉप से एक भाई थे, उन्होंने मतलब वो दिखाई, तो वहाँ पे भी जो पिंक नमक है वो आपका ही जाता है, और कोड़ियों के भाव जाता है। इंडिया के अंदर भी पहाड़ है नमक के, वहाँ से भी निकलते हैं। आई नो वेरी वेल, लेकिन आपके और उसमें क्वालिटी में बहुत फर्क है। देखें, आपके वो जो छोटी छोटी शीशी में पैक करके डॉलर वो कमा रहे हैं, आप कोड़ियों के भाव दे रहे हैं। आपका तो 1 रुपया किलो का, पता नहीं 50 पैसे किलो के हिसाब से मुद्दत तो पहले मुआदा हुआ है। मुझे एक बात बताएं, जरा भी शर्म होना आपको, तो आप जाकर गूगल पर सर्च करिएगा, मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा तो आप गूगल पर सर्च करिएगा। मैं एक और भाई थे जो कह रहे थे कि 600 रुपए किलो नमक मिल रहा है, उसका भी जवाब दिया था मैंने, आपका भी जवाब दे रहा हूं, फिर से जवाब दे रहा हूं। इंडिया टॉप 3 सॉल्ट प्रोड्यूसर में आता है दुनिया के, समझे आप? व्हाइट सॉल्ट का जो प्रोड्यूसर है दुनिया में, टॉप 3 में हम आते हैं। और व्हाइट सॉल्ट ही खाने में यूज किया जाता है, पिंक सॉल्ट नहीं किया जाता। पिंक सॉल्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारे यहां। मैं आपको अपने घर का बताता हूं, आज तक हमने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। कभी कभार सेंधा नमक जो आप कहते हैं वही पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक और भी तरीके से बनता है हमारे यहां, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप कह रहे हो कि नमक हमारे यहां जाता है, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे फ्री में तो ले नहीं रहे हम नमक। मान लीजिए एक बारगी को मैं कह भी रहा हूं कि पिंक सॉल्ट हम आपसे खरीदते हैं, फ्री में दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो? कौड़ियों के भाव। किसने बोला है कौड़ियों के भाव देने को? कोई बेवकूफ होता है क्या दुकानदार कि अपनी चीज वो कौड़ियों के भाव दे देगा जी भारत को, वो भी जो दुश्मन मुल्क है। दिमाग से पैदल ही हैं आप लोग यार, कितने भी पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, दिमाग से पैदल ही रहेंगे। लॉजिकल बात कीजिए ना। दुनिया के टॉप 3 सॉल्ट प्रोड्यूसर वाला देश आपसे नमक खरीद कर और आपका नमक लेके डॉलर कमा रहा है, तो आप कमा लो ना, मत बेचो ना हमें, सीधे क्यों नहीं डायरेक्ट बेच देते? रोका किसने है यहां पर? राह की साजिश है क्या? किसने रोका है? आप हमें नमक मत बेचिए, आप डायरेक्ट आप बिजनेस कर लीजिए ना, आपको तो इतना बढ़िया, आपको पता है सब जानकारी। आप पिंक सॉल्ट का बिजनेस कर लीजिए और अरबपति बन जाइए भाई। आप भारत को मत बेचने दीजिए, खुद पैकिंग कीजिए, खुद बेचिए। कैसी वाहियात बातें कहते हैं यार आप लोग यार, और लोग पाकिस्तान में विश्वास कर लेते हैं ऐसी बातों का। कमाल है यार।
हमारे और इंडिया के ट्रेड बंद है। शहबाज उधर जब हमारे थे इमरान खान साहब ने तो ट्रेड बंद कर दी है, तो ट्रेड हो कहाँ से रही है ये बता दें। सर ट्रेड वाया दुबई होती है, ट्रेड वाया कश्मीर होती है, कश्मीर से होती है चोरी छुपे। ये बहुत पुरानी बात है। बॉर्डर पर तो जंग लगी हुई है, वहाँ पर तो हालात भाई- इतने खराब है। भाई, मैं खुद विजिट करके आया हूँ कश्मीर। कश्मीर के तो बॉर्डर के पास इतने फौजी हैं तो जाने ही नहीं देते। आज की बात नहीं करनी है आपने। देखें जो कश्मीरी है ना, मतलब जो आज़ाद कश्मीर और मौजूदा कश्मीर, ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं कैसे, ये मैं हाँ वही बताना हूँ। आप चिनारी चकोठी वाला देखा हुआ है आपने, बॉर्डर क्रॉसिंग देखी हुई है। ये तजारत भी वहीं से होती है, ये बाकी सारा सामान भी वहीं से होती है। ये सारा वो बंद है। आज की बात कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल की बात बंद कर रहे हैं। उससे पहले सारा कुछ वहीं से आता जाता था। हमारे लाखों लोग मतलब यहाँ से जो है ना वहाँ बेशुमार प्रोडक्ट, आपका नारकली पूरा भरा हुआ होता था। जब नवाज शहबाज हमारे जो आर्मी चीफ थे, शहबाज सॉरी यार आर्मी चीफ कौन थे जो कि नहीं सॉरी, जिन्होंने हुकूमत संभाली थी, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था लास्ट, मुशर्रफ साहब, याद आ गया सॉरी, मरहूम मुशर्रफ साहब ने सर जब सीज फायर करवाया था, सीज फायर से पहले इतने को हालात ख़राब थे, वहाँ से भी फायरिंग यहाँ से भी फायरिंग, दोनों की हालात ख़राब। मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर इतने हालात ख़राब थे जहाँ पर एक बंदा इतना इधर से जा सकता है उधर से जा सकता, फायरिंग लगी हुई, गोलियाँ लग रही हैं, वहाँ पर ट्रेड कैसे हो सकती है। सर ट्रेड ज़रूरत है आपकी, उनको प्याज की ज़रूरत है तो उन्होंने भी लेना है, आपको आलू की ज़रूरत है तो आपने भी लेना है। इसके बगैर ये आज भी हो रही है, ये आज भी हो रही है। अब पिछले दिनों भी आपका प्याज टमाटर शार था तो वहीं से आ रहा था, वहीं से आ रहा था। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे बेशुमार ट्रालर रुके होते हैं। ये पिछले साल की अभी बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए, मैं गया हुआ था। तो ये ट्रेड चलती रहनी, ये ट्रेड वो ट्रेड नहीं है, ये एक और चीज़ है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो हमसे गिला करते हैं इस बात की कि जब आपके हालात ख़राब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब जिलजिला आ जाता, जब सैलाब आ जाता, तो आपको इंडिया याद आ जाता है। आप हमसे ट्रेड करते हो, एक सुन लेना, आप हमसे ट्रेड करते हो। जब आपके पाकिस्तान के हालात सही होते हैं तो वो कहते हैं हम कलिमे के नाम पर बने, हम कहते हैं, उनका ये कहना है, हम कहते हैं कलिमे के नाम पर बने, हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो जब हालात ख़राब होते हैं तब भी तो नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आलू प्याज दालें केमिकल, आपकी दवाई सारी इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है केमिकल पे खड़ी हुई है और वो सारी वहीं से आती है। ये उन्होंने अपने मुफाद के लिए चलाना है और इन्होंने अपने मुफाद के लिए चलाना है। आपके पंजाब की जो आबादी है वो 10 करोड़ के करीब है, उनके पंजाब की इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब वहाँ पे इतनी आबादी मर रही होगी, यहाँ पे भूखी मर रही होगी, तो प्याज या आलू की ज़रूरत है, तो वो तो आपने उसके बगैर तो सालन, मतलब पंजाबी तो खाते ही नहीं, पंजाबी तो खाते ही नहीं, ठीक है। इंडियन मतलब पूरा इंडिया, हमारा कल्चर चूँकि एक ही है, तो लोग जो है ना, मतलब वो लाजमी बात है प्याज के बगैर मतलब आप गुजारा ही नहीं है, आप प्याज के बगैर, प्याज टमाटर अदरक, तो ये चीज़ें चलती। अब आपका जो था टमाटर वो अफगानिस्तान से भी आता है, बेशुमार आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से नहीं आता, यहाँ से दुगना जाता है, यहाँ से दुगना जाता है। मौसम की बात है, यहाँ पे मौसम कुछ होगा तो यहाँ से वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे भी ऐसा ही है कि वहाँ पे पंजाब में ज़रा वो पहले वहाँ पे मतलब आ जाता है। जैसे कि आप हिसाब लगाएं कि सिंध में जो है ना, मतलब वहाँ से सुनने में आता है कि जो फ्रूट है या सब्जियाँ वो पहले आना शुरू होती हैं, पंजाब में आती, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाती तो यहाँ से वहाँ पे जाना शुरू होती हैं। तो ये ट्रेड चलती रहनी है, ये आपकी सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रही, ये ईरान से भी, ऑफिशियली तौर पर हम क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर देते कि भाई आज से हमारा और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी खत्म करके हम ट्रेड कर लेते हैं। आप मुझे बताएं ट्रेड बंद करने का नुकसान किसको है, नुकसान किसको है ज़्यादा? एक्चुअली होनी चाहिए। देखें नुकसान जितना हमें है, हमसे ज़्यादा उनको भी है। ज़्यादा किस तरह से? हमसे ज़्यादा उनको भी है। आप मुझे फैक्ट बताएं ना, लॉजिक पे बात करें। नुकसान अगर वो करे ना करे, वो दुनिया की, अगर आप देखेंगे इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। अदर दूसरी कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे पास चीज़ें नहीं है, हमारे पास गाड़ी मैन्युफैक्चर भी नहीं है। वहाँ पर जो गाड़ी इस टाइम 2.5 लाख की है, यहाँ पर हम 32 लाख की खरीद रहे हैं। आल्टो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से बरादराना तौर पर तल्लुकात को बहाल कर लेते हैं तो क्या लगता है होगा? आपको लगता है करना चाहिए ना? आपको लगता है कि ये सिर्फ इमरान खान ने ये बंद की थी तजारत जो हो रही थी, या उससे पहले मुशर्रफ ने बंद की, या उससे पहले मतलब बाद में जरदारी ने बंद की, या उससे पहले नवाज शरीफ ने बंद की होगी, या उससे पहले बेनजीर ने बंद की? ऐसा नहीं है। जितना को आप मतलब यहाँ से होता है ना, यहाँ से ज़्यादा वो देखे। आपके यहाँ से लोग जाते थे एक्टिंग करने वहाँ पे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे मीडिया में, तो किसने वहाँ से भगाया उनको? किसने भगाया उनको? आप तो ये छोटी मोटी ट्रेड की बात है, आपको वो घुसने नहीं दे रहे। पुलवामा, आप भाईजान पुलवामा आपने थोड़ी की है, पुलवामा आपने तो नहीं किया ना। हमारे यहाँ से वो चीज़ें मानी भी गई हैं, पुलवामा हमने किया।
पार्लियामेंट के अंदर से? पता नहीं किसने मानी है, किसी ने भी नहीं पार्लियामेंट मानी। के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब आप आपके जो आपके लीडर्स हैं वो चीज़ मानेंगे, एक यहाँ से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई ये चीज़ें हमने की हैं। इस तरह की आप मुझसे मतलब दिखाना चाह रहे हैं ना, इस तरह के बयान उनके पार्लियामेंट से भी आते हैं कि मतलब ये पाकिस्तान के हक में, ये पाकिस्तान को खिलाफ। उसकी वजह बताता हूँ, ये पिछले दिनों राजीव गांधी ने कोई बयान दिया था पाकिस्तान के हक में, और उस पर वहाँ पे अच्छी खासी ले दी, उन्होंने कहा कि इसको भी पाकिस्तान भेज दो। तो ये चीज़ें चलती हैं। ये राजीव गांधी भाई साहब कौन से सन में हैं आप? टाइम मशीन लगाकर आ तो नहीं गए फ्यूचर में और आपको बाकी चीजें याद हैं पास्ट टेंस, मतलब पास्ट वाली टाइमलाइन पे? राजीव गांधी का बयान अभी आया था। शिट। सियासत है, सियासत। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा हुआ है। यहाँ से वहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें अपनी फुर्सत नहीं है, किसी भी बंदे को, उनको भी अपनी फुर्सत नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब वो करते हैं, उनको भी अपनी फुर्सत। भाई वक्त चेंज हो गया है। आज से 20 साल पहले वाला वक्त नहीं है, अब मीडिया का दौर है, वक्त चेंज हो गया। कारोबार यहाँ पे भी नौजवान को बेशुमार है, मतलब बेशुमार है। आप भी दुनिया में 7वीं 8वीं जगह पे खड़े हुए हो आईटी के शोबे में, और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट है वहाँ पे, और आपका नौजवान बगैर किसी सपोर्ट के 7वीं और 8वीं जगह पे खड़ा हुआ है, बगैर किसी सपोर्ट के। बल्कि मेरे ख्याल में इससे अब तो नंबर मजीद बेहतर हो गए हुए हैं, और वो गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ वो खड़े हुए हैं आईटी में, मतलब पहले या दूसरे नंबर पे खड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे अब लोगों के पास वक्त नहीं, मेरे पास नहीं है। आपने मेरा वक्त दिया, मैं इस वक्त काम कर रहा था, ठीक है। ये भाई काम कर रहे हैं, ये भाई काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें। तो इतना किसके पास टाइम है कि मतलब किसी की जाके हम यहाँ पे लड़ाई होती तो हम किसी की मतलब टांग नहीं अड़ाते, दूसरे के बड्डे में टांग नहीं अड़ाते। मसले जब फंसना तो वो इतने बड़े मसले मसाइल अब वो वक्त नहीं है। अगर तो चचा ये बताइए, कसाब कहाँ से आया था? और कसाब को लेकर आपकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये क्यों माना कि वो पाकिस्तानी था? उतनी दूर से कैसे आ गया? कैसे उसने निर्दोषों की जान ली? कैसे उसने मुंबई पर अटैक किया? उसकी बात नहीं होगी। कमाल है ना। अगर ऐसा होता, अगर कोई ऐसा मतलब सीन होता तो खाली पुलवामा और उसके बाद ही क्यों अभी तक चल क्यों ना रहा होता? भाई हम तो खुद पिछले, मैं कहता हूँ 20 मिनट सन 75 से लेके, मैं तो कहता हूँ बल्कि पाकिस्तान बनने से लेके तो हम अब तक जो है ना दहशतगर्दी के अंदर, मतलब हमारा मुल्क तो उसको सारा उठाने नहीं दी गया। तब से लेके अब तक कोई ना कोई, पहले अफगान हमारे, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलतियां भी हैं? हम अपनी गलतियां दूसरों पे थोपते हैं कि भाई दहशतगर्दी। आप मुझे एक बात बताएं, कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान का, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर अगर हमारे लिए इतना ज़्यादा अजीज़ होता, कश्मीर हमारी शारक होती, तो क्या कश्मीर आधा लेकर हम उसको चाइना को गिफ्ट करते कि भाई ये आधा तुम रखो? ये कितनी बड़ी गलती। मैं बताता हूँ, इसका जवाब है मेरे पास। देखिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी पहुँच ही नहीं है, ठीक है। आप चूँकि बल्तिस्तान से आपने बताया, तो जो चाइना को हमने गिफ्ट किया वो भी वही उधर का ही है, ऐसा ही है, ठीक है। आपको पता है उस पट्टी का नाम क्या है वैसे? सियाचिन तो आपने गिफ्ट ही नहीं किया। कश्मीर। अच्छा चलें, छोड़िए उस बात को। जी पूरे करें, बताएं। जो हमने वहाँ पे हिस्सा दिया ना, वो हमारा खाली पड़ा हुआ था, ठीक है। और मेरी बात सुन ले, मेरी बात पूरी सुन ले आप। हिस्ट्री है सर हिस्ट्री आप लॉजिक देख रहे हैं? वो हमारा हिस्सा खाली पड़ा था। पहला कि वो आपका हिस्सा नहीं था, और दूसरा कि अगर आपका उसका कब्जा था और आपको इतनी इंपॉर्टेंट लगती है वो जगह और आपने उसको गिफ्ट कर दिया। साक्षम वैली है शायद वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कैसे लॉजिक दे रहे हैं आप? खाली पड़ा इलाका, तो कुछ खाली पड़ा इलाका तो हमें भी दे दो, हम ले लेते हैं, अच्छे खासे पैसे भी दे देंगे यार। जितनी कीमत चल रही होगी मार्केट वैल्यू ना, उससे 4 गुना कीमत मैं दिलवाऊंगा आपको। दे दो, दोगे? क्या लॉजिकल बात करते हैं आप। की है, हिस्ट्री हमारी भी है, हिस्ट्री सबकी है। वो जितना आपको अजीज है उतना मुझे भी अजीज है, मुझे हो सकता है ज्यादा अजीज हो, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, ये मेरे पास ज़मीन है, ये ज़मीन का टुकड़ा है मेरे पास, मेरी जो रेंज है वो यहाँ तक की है। मैं समझता हूँ कि यार मैं यहाँ पे जो ना खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आके अड्डा लगा लेगा या यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो यार ये मेरी जगह अभी मेरे पास मतलब फालतू पड़ी हुई, ये मैं दे देता हूँ। वो मैंने अपनी मर्जी से दी है। वहाँ पे कोई आबादी थी जो आपने बेची है, आबादी तो नहीं बेची ना, जगह का खाली टुकड़ा दिया है, एक पहाड़ी है, मतलब वहाँ पर लोग हैं सर, हमारे मेरे अपने रिश्तेदार वहाँ पर हैं जो कि चाइना के पास है। वो ना होने के बराबर थे। अच्छा, उसकी अगली बात सुने, ना होने के बराबर तो है ना। सर, आप देखें, आंखें बंद करेंगे एक चीज को। 40 साल में आबादी बढ़ गई,
तो वो तो पाकिस्तान की भी बढ़ गई, इंडिया की भी बढ़ गई, सभी बढ़ गई। आपको पता है, लेकिन गाड़ी से सफर करो, आप बाय रोड सफर करो तो आपको तकरीबन 8 से 9 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है। मुझे ये बताएं कि जो हमने चाइना में गिफ्ट किया कश्मीर को, उसके हालात बेहतर हैं या जो इंडिया में भी है उसके हालात बेहतर हैं, ये मुझे आप बता दें। सर अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। अगर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, आप जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जो इंडिया साइड कश्मीर है, आप वहाँ पर रिसर्च कर लें, वो हमारे आज़ाद कश्मीर से 1000 गुना बेहतर डेवलपमेंट है वहाँ पर। सर 370 के आर्टिकल के बाद। सर वो 370 आर्टिकल कब आया, उसको कितना टाइम हुआ? 2 साल हुए, 3 साल हुए, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो करेंगे तो कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, आपका भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपका भी गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर में आता है, आपको ये पता है ना, नॉलेज है ना, तो आपका मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम तो मान ही नहीं रहे शुरू से, पहले दिन से ही हम अब तक उसको इस चीज़ को माना ही नहीं है। हमारा आज भी ये मसला है कि कश्मीर कश्मीरियों का है। हाँ, वो पूरे की बात करें, वो मुज़ाकरात पे आते ही नहीं है, उस बात पे वो बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये हमारा टूटांग है, वो नहीं करना चाहते सर, वो नहीं करना चाहते। अब नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों एक बयान आया था, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में बात करना चाहता हूँ, सुलह की बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं किससे बात करूँ, वो कहते हैं मैं ISI के पास जाऊँ, वो कहते हैं मैं इनके पॉलिटिशियन के पास जाऊँ, वो कहते हैं कि भाई मैं किन के पास जाऊँ। वो बताते खुद पॉलिटिशियन है, तो उसे पॉलिटिशियन के पास ही आना है। यहाँ से एक पॉलिटिशियन का इन्हीं मतलब मुल्की मसाइल पे आए हैं, वो आए भी हैं नवाज शरीफ के दौर में। नवाज शरीफ से पिछले दौर पे भी गए। सर वहाँ से तो साड़ियाँ जाती रही हैं, फिर हम भाई भी आए। वो बात करेंगे तो वो बात बहुत दूर तक जाएगी, हमने वो बात ही नहीं करनी। एक्चुअली जब ये मसला हुआ, जब उन्होंने स्ट्राइक की और हमने उसका जवाब दिया, तो उसके बाद हालात ख़राब हुए। और उसी दौरान खान साहब के वहाँ पे फ़ोन जाते रहे जो उन्होंने रिसीव नहीं किए, हालांकि उन्हें करने चाहिए थी कि ज़ाती उन्होंने की। मैं तो उन्हें चपेट मार दिया तो फिर मतलब मामला ठंडा हो जाए, तो फिर मैं थोड़े नाल गल करना चाहवा तो तुसी अगू मतलब ना करो, तो फिर मतलब ज्यादती भी की है, और उसके पॉइंट अप की तरफ जाते हैं, लंबा हो गया। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम आज दुश्मनी कर रहे हैं, 4 जंग, मुझे तो याद है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी फोन नहीं उठाते, और आप उल्टी बात कह रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आई ये बात, आप लोग दर्शक बताइएगा। शिकायत तो आप लोग कहते थे कि मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, इमरान खान ने बड़ी कोशिश की। आप उल्टी बात कर रहे हैं कि फोन इमरान खान के पास आते थे। जंगे भी हमने लड़ ली, 4 जंगों का नुकसान कौन उठा रहा है? सर 4 जंगें शुरू किसने की हैं? सर फिर बात आगे निकल जानी है। निकाल दें। देखें, जब मेरे घर में पत्थर आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, सिंपल सी बात है। शुरू उन्होंने की है। किन्होंने की है? इन्होंने, इंडिया ने। सर हर दफ़ा वहीं से शुरू हुई है, अच्छा, हर दफ़ा वहीं से अब आप मुझे एक बात बताएं, शुरू करने वाले बंदे जिन्होंने जंग शुरू की होगी, कारगिल किन्होंने शुरू की? देखिए कारगिल आप 71 किन्होंने शुरू की? भाई जब आप मुझे 65 किसने शुरू की? 65 वहीं से शुरू हुई थी, 71 भी वहीं से शुरू हुई थी। वो बांग्लादेश में मसले मसाइल थे हमारे, वहाँ से उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने बकायदा उसकी प्लानिंग की हुई है। उनके अपने जो जर्नल थे उस वक्त के, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, उनके जो उस वक्त के साफी थे उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। यहाँ से जब बड़े बड़े जर्नलों के बयानात आए हैं सर, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बड़े बड़े जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनके 71 भी बताऊंगा, 65 भी बताऊंगा, कारगिल भी बताऊंगा, और 1998 की भी बताऊंगा आपको। 71 उन्होंने शुरू किया, कारगिल हमने किया। लेकिन लाजमी बात है, जब हमारे पास आ रहे थे, मतलब जब वो हम पे हमले कर रहे थे, जब वो उन्होंने पहल की है हर दफ़ा, तो हमें एक मौका मिला, हमने उस पर मतलब किया। लेकिन उस पर जब अमेरिका बीच में पड़ गया, अगर आप एक बाप की औलाद हैं, थोड़ी भाषा मेरी कठिन लगेगी आपको, अगर आप एक बाप की औलाद हैं, मैं सबूत दिखाता हूं और आप इन सबूतों पर रिएक्ट करिए, आप इन सबूतों का जवाब दीजिए। वैसे तो चारों जंगों पर मैंने वीडियो बना रखी है, देख लीजिए, लेकिन मैं सबूत ला कर देता हूं। आपके फॉर्मर एयर फोर्स के चीफ असगर खान, उनका बयान सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने।
क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म। 65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। सुन लिया आपने, सुन लिया ना? आपके पाकिस्तान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज हुदबॉय, उनका बयान सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया बयान आपने? आपके आर्मी के एक और बड़े अफसर, आई थिंक मेजर जनरल या मेजर रैंकर हैं या कर्नल रैंकर हैं, उनकी बात सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया। ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सुन लिया आपने? इन सबूतों को काट कर दिखा दीजिए आप। मैं आपकी बात मानूंगा या आपके एयरफोर्स के चीफ की बात मानूंगा? मैं आपकी बात मानूंगा या आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात मानूंगा? मैं आपकी बात मानूंगा या आपके आर्मी के बड़े अफसर की बात मानूंगा? तो अगर एक बाप की औलाद हैं आप, एक बाप की, तो इसको गद्दार करार दिलवाइए। अपने फॉर्मर एयरफोर्स चीफ असगर खान को गद्दार करार दिलवाइए कि झूठ बोला इसने। आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज हुदबॉय जिंदा हैं अभी, उनको गद्दार करार दीजिए कि ये झूठ बोल रहा है। अपने आर्मी का अफसर वो भी जिंदा होगा, उसको भी बोलिए कि झूठ बोल रहा है। और वरना थूक के चाटिए, जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं। इस दौर में किसको चूरन दे रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं ना कि इंटरनेट का जमाना है और ये किसको चूरन दे रहे हैं? चूरन देना बंद करवा दिया है मैंने वॉर पर, समझे? और हमने सुलह सफाई की तरफ हम जाने शुरू, हम चाहते तो हम वहाँ पे मतलब कह सकते थे कि नहीं भैया हमारी मर्जी है, लेकिन हमने 65 में भी ये किया। हम 65 में उनकी सियालकोट पे उनका जो कश्मीर का वाहिद जो रास्ता है, वाहिद एक जो रास्ता है कि जो इंडिया को आता है सर, हम जीत-आर को छोड़ें, आप इस प्रोग्राम को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। जीत-आर को छोड़ें, हम आज भी जीते हुए हैं, हम पहले भी जीते हुए थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम कहीं भी लेके जाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा बेसिक मकसद जो है वो पीस का है। अमन 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 की बात करें, अमन। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बात इसलिए कर रहे हैं, हम अमन की बात कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि आपके एक्टर को, आपके गुलूकार को वो बर्दाश्त नहीं करते, अमन कहाँ से आ जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक दफा एक जगह पर पुलवामा होता है, जब उनके फौजी, पुलवामा एक साइड पे था, एक तरफ वो कहते हैं हम पूरी दुनिया में मतलब जमहूरियत का राग अलापते हैं और वो कहते हैं कि हम मतलब बड़े खुले दिल के हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जमहूरियत है, हमारे यहाँ पे ये है वो है फलां है। और एक तरफ एक बंदे को जब उन्हें ज़रूरत थी, हाँ उन्होंने क्यों इनको हायर किया, पाकिस्तानी एक्टर्स को, या मतलब पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो राइटर हैं, जो भी हैं, उनको क्यों हायर किया? उनको ज़रूरत थी, उनकी इंडस्ट्री में ज़रूरत थी। जब उनको ज़रूरत थी, ये सस्ते मतलब कम पैसों में काम होता था तो वो करवाते रहे। जब उन्होंने देखा कि मतलब, अब आप मेरी बात सुने, हमें इतना कैपेबल होना, इतना हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम उधर जाकर नहीं, हम इस बात के शिकवा करने के बजाय हमें अपनी इंडस्ट्री इतनी बड़ी करें, हम अपनी आईटी में इतना बड़ा बने, हम हमारे पास रिजर्व इतने ज्यादा हों, ना सिर्फ इंडिया, अमेरिका से लोग पाकिस्तान में काम करने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस शिकवे को बोलने पड़ेंगे, दिल को बड़ा करना पड़ेगा। कहाँ बड़ी है सर? इतनी बड़ी है। कहाँ बड़ी है? उनका कौन आया था यहाँ पे? ये जो कौन आया था? पिछले दिनों एक आधा बंदा आया था, आपको नाम भी नहीं पता। मुझे तो पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता? मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक आधा बंदा आया है पूरी जिंदगी के अंदर। हमारे कितने जाकर वहाँ पर आया, मैं आप आंखें बंद भी कर लें चाहे खोल लें,
पूरी दुनिया के आगे इस टाइम, बात सुने, पूरी दुनिया के आगे बड़ी मैशत बना ली उन्होंने, 5वीं बड़ी मैशत बना लिया, वो इन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। एक दिन नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर गए, यूएन के अंदर जाके स्पीच दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं पड़ना। यही टाइम कह के इंडिया पाकिस्तान कर गए, कर करके हमने अपना टाइम, सर चाहे वो, छोड़ो यार, बात खत्म करो, समझ में आ गई बात। ये वही जाहिल टाइप के आदमी है जो चूरन खा रहे हैं। भाई पीढ़ियां चूरन खाई है ना, कैसे? इनके पिताजी ने भी खाई होंगी, इनके पिताजी के पिताजी ने भी खाई होंगी, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी खाई, वही चूरन तो ये सच मान बैठे हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर इतने ही अच्छे लोग थे, इतने ही काबिल लोग थे, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर क्यों नहीं उठा दिया उन्होंने? उनको भारत आने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर इतने ही अच्छे राइटर थे, इतने ही अच्छे एक्टर थे, इतने ही अच्छे एक्ट्रेस थे, तो भाई आपकी इंडस्ट्री कहां घुसी हुई थी? वर्ल्ड लेवल पे उसका भी नाम होना चाहिए था ना, नहीं है। लेकिन आपको तो झूठ का मुलम्मा करना है। खैर, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, और जो कि मैं आपको बताने वाला था कि जो ये है, चलिए इस पर छोड़िए, करते हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में जाती रही हैं बहुत लंबे टाइम से। और ये चीज़ मुझे लगता है कि 3-4 साल पहले वहाँ के अखबारों में भी ये चीज़ छपी थी कि भाई मेड इन इंडिया चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये गटर के ढक्कन का भी छपा था। और मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार, शायद वो लॉस एंजलिस में थी, कहाँ थी, वहां पर उन्होंने गटर के ढक्कन पर मेड इन इंडिया देखा था। तो वो पिक्चर भी उन्होंने पोस्ट की थी प्रियंका चोपड़ा ने। ये आई थिंक 1-2 साल पुरानी बात है। तो आज से नहीं जा रहे हैं गटर के ढक्कन इंडिया से बन के, बहुत सालों से जा रहे हैं। और वहां की मीडिया भी ये जानती है, वहां के लोग भी ये जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गटर के ढक्कन बनते कहाँ हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं? मैक्सिमम जो है पश्चिम बंगाल से, हमारे कोलकाता से जाते हैं, हावड़ा से जाते हैं, पश्चिम बंगाल से जाते हैं। यहां पर वो ढक्कन तैयार होता है और यहां से एक्सपोर्ट होता है वो। और इसके अलावा एक अजरज भरी चीज मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में गटर के ढक्कन कहां से बनते हैं? पाकिस्तान बनाता है? अजी आप तो गटर के ढक्कन भी नहीं बनाते। रिपोर्ट कहती है कि आप अपने सारे गटर के ढक्कन इंपोर्ट करते हैं चाइना और एक आध और कंट्री से। आप समझ रहे हैं इस चीज को? पाकिस्तान गटर का एक ढक्कन तक नहीं बना पाता। सोचिए, वो भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान गटर के ढक्कन, और मोस्टली मेड इन चाइना होते हैं। और आप कहते हैं कि हम हर शोबे में आपसे आगे थे। बाइक का इंजन तो छोड़ दीजिए, अब तो मुझे नई जानकारी पता चल गई है। मैं अब ये नहीं दूंगा रेफरेंस कि बाइक का इंजन तक नहीं बनाता। अरे गटर का ढक्कन तक नहीं बना पाते आप। बाइक के इंजन में तो फिर भी बहुत सारा दिमाग लगेगा, गटर के ढक्कन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला। थोड़ा बहुत आपके पास एक जो इंजीनियर होगा ढंग का, वो गटर का ढक्कन डिजाइन कर देगा, उसमें जो मटेरियल वाला इंजीनियर होगा बता देगा कि किस तरह का आयरन लगेगा, किस तरह का कास्टिंग होगी, कितना मजबूत होना चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उसमें क्या करना है, वो केमिकल इंजीनियर बता देगा। वो भी आप नहीं बना पाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। शर्म आ रही है अब आपको? तो अगली बार से अब मैं रेफरेंस दूंगा कि भाई जो देश गटर का ढक्कन तक नहीं बना पाता, वो बात करता है कि वो भारत से आगे था, भारत से कंपीट कर रहा है। एटमी ताकत, अच्छा सुनने में कितना अजीब लगा, जिसने एटम बम बना लिया है लेकिन उसके पास गटर का ढक्कन बनाने लायक भी दिमाग नहीं है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। यूएसए में ये गड्ढे का ढक्कन था। ये वीडियो पाकिस्तानी सिंगर, बड़े मशहूर सिंगर अली जफर थे मेरे ख्याल में, रॉय थे, शहजाद रॉय, सॉरी, अली जफर भी उनकी मशहूर तो नहीं मेरे ख्याल में, नहीं कभी मशहूर थे, अब यार जब शोहरत मिली तो यूएसए चले गए, छोड़ दिया, अब उधर अपनी सेटल है, जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन बात मेन जो है वो ये है कि इंडिया, मेड इन इंडिया, यार सोचे आज इंडिया के लोगों का जो सीना है वो फख्र से, गर्व से कितना चौड़ा हो गया होगा। वो सोचो ये जब वीडियो उनकी तक पहुंची होगी, और सोचो जब एंड पर आलोक सर ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान के शिपमेंट से गड्ढे के ढक्कर शिपमेंट के जरिए चाइना से दूसरे से आता है और हमें कितनी शर्मिंदगी होगी।
ये हमारे दिल को पता, और ये इंडिया को पता, इंडिया के लोगों को पता कि कितना इनके लिए भाई, फख्र है। हैरत की बात ये सुन के मुझे हैरान हुआ कि गटर के ढक्कन बनाने में मेरे ख्याल में नहीं वो दूसरा कह रहे हैं कि नमक जो साल्ट है वो बनाने में तीसरे नंबर पे है। हाँ, वो पाकिस्तानी छोड़ा था अंकल, क्या नाम था उसका नाम? ये तो मैंने भी वही सुना था कि किसी जगह पे वो कहते थे कि हमारा जो पिंक साल्ट है वो हम इंडिया को 1 रुपए में अगर बेचते हैं तो इंडिया उससे 4-5 गुना ज्यादा प्रॉफिट लेके यूरोप में बेचता है। तो ये सुन के मुझे बड़ी हैरानी, आज वो बात क्लियर हो गई है कि यार इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चले वो ट्रेड करता भी है ना इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो इतना मुनाफा नहीं लेता। और ज़्यादा जो उन्होंने आलोक सर ने ये बताया कि जो वाइट है ना ज़्यादा वो यूज़ होता है, पिंक इतना ज़्यादा खाने में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बात तो आज मेरी क्लियर होगी कि वाकई यार इतना जो जितना हमने सुना था ना वो बस ज़्यादा झूठ ही था, हकीकत कुछ और। अब ये पाकिस्तानी सिंगर है ना, इंडियन तो नहीं ना इसके। हालांकि आलोक सर ने प्रियंका चोपड़ा की भी बात की, उसने भी एक पोस्ट की थी, वीडियो लगाई थी कोई इनके ढक्कन पर, उसने भी किसी जगह पे ठीक है ना, मेड इन इंडिया का वाला ढक्कन पोस्ट किया हुआ। अब ये पाकिस्तान ने बोला है, अब तो मानो कि इंडिया कितना आगे जा चुका है। मैं कहता हूँ बड़ी फख्र की बात है इंडिया के लिए। मैं कहता हूँ कि गटर के ढक्कन छाती चौड़ी हो गई, छाती करो सीना। बिल्कुल, हमारे तो जो मोबाइल से सिम निकालने के लिए सुई इस्तेमाल होती है वो भी चाइना से इंपोर्ट होती है, अभी वो पिन सुई भी कहते हैं। तो जो नमक की बात करो वो तो मैंने भी सुना है, लेकिन चलो यकीन नहीं करते ये मेरी के बारे में सच नहीं। मैंने भी बड़ों से सुना ही है कि पाकिस्तान से नमक ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरी बड़ी नमक की कान है खेबड़ा। तो इंडिया में तो खैर नहीं है ना, इंडिया में ये कंफर्म बात तो है। फिर इंडिया कैसे प्रोड्यूस कर लेता है? तीसरे इस नंबर बात पे से कैसे शक आएगा? होता है ना, इस बात से शक होता है नहीं, कि पाकिस्तान से इंपोर्ट तो वो करता है, मतलब कि देखें तिजारत होती है ब्लैक में हो रही है, ऑफिशियल जो है ऑफिशियली तौर पर नहीं हो रहा, चोरी छिपे जो है ना थोड़ी बहुत हो रही है। अगर वो इंडिया के पास, इंडिया करता मैं मानता हूँ कि इंडिया तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है नमक का, तो उसके बाद अगर उसके पास हो तो वो अपने पैदा का जो उसकी मतलब कंट्री में होगी तो उसे आगे एक्सपोर्ट करेगा ना। नहीं तो फिर वो तीसरे नंबर पे कैसे आ गया? अगर थोड़ी बहुत वो इलीगल तरीके से वो ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान की, तो फिर वो ये चीज तीसरे नंबर पे इतना बड़ा प्रोड्यूसर। और सुने तो सही ये तेल है जो अरब कंट्री से निकला है, ये सिर्फ 2-3 कंट्री में है ये नमक की कान है। हाँ, या एक मेरी बात, एशिया में एक है, दूसरी जो उसका क्या नाम है यार, वो मेरे नाम चेंज से निकल गया यार, अफ्रीका के पास ये बहुत कम है, मैक्सिमम 3 से 4 होंगी ये जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। आप सर्च कर लें, मैंने सुना था नमक जो है ना बहुत कम पाया जाता है दुनिया में। तो पहाड़ों वाला नमक जो पहाड़ कानकुनी जिसे हम कहते हैं, कानकुनी के जरिए तो नमक होता ही ऐसे है, आगे उसको और भाई साल्ट बनाया जा रहा है पानी से भी, सी वाटर से भी, मुझे पता है, और भी कई तरीका कार है। सी वाटर से बड़ा मशहूर तरीका साल्ट बनाया जाता है, वो मुझे पता, जैसे हमारे पास होता है चाइना साल्ट है उसमें। लेकिन बात ये है कि ऐसी बात मुझे नहीं नजर आता कि पाकिस्तान, पहली बात है कि पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड हो नहीं रही, ऑफिशियली कोई ट्रेड नहीं हो रही। हाँ, इलीगल तरीके से हो रही हो तो रब बेहतर जानता है। ऑफिशियली हाँ, हम उनकी दवाइयाँ जरूर लेते हैं, उनकी होम्योपैथी, उनकी एलोपैथी और उनकी जो बाकी है उसको देसी हकीम हिकमत वाली दवाइयाँ होती हैं जो दूल्हा तैयार करते हैं उनकी भी दवाइयाँ उधर से जाती हैं। तो ये सारी वाली चीज दवाइयाँ हैं ये इंडिया से जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपनी मेडिकल स्टोर पर देखी है दवाइयाँ। और वो चाचा साहब ये भी फरमा रहे थे कि भाई किसी 90s में वह कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत ज्यादा आगे था। नहीं, आगे नहीं था, नहीं आगे जिनके उससे ज्यादा डेवलप था। और बिजली मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि इंडिया वालों ने मांगी थी यार, सुना तो नहीं है ये कौन सा ये तो पहली मरतबा इनसे ये तो बहुत बड़ा ही असल में शापर गुब्बारा फेंक दिया जो हवा में उड़ रहा है, पता नहीं किसके साथ। आलोक सर ने ये बताया था कि हाँ थोड़ी सी ये ना आपकी जो करेंसी थी ना वो अप हुई थी। नहीं करेंसी नहीं, रिजर्व थे हमारे, फॉरेक्स रिजर्व थे, रिजर्व होते हैं ना टोटल जो होते हैं हमारे, तो इस वजह से मतलब ना वो हमसे कोई $1-2 बिलियन ये तो तय है कि हमारे जो करेंसी भी हुक्मरान है या हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा मुल्क जो है उसने काफी बार जो है ना शुरू से ही तकरीबन वो एड लेना शुरू हो गया था, और इस वजह से मेरे ख्याल में आज तक वो तरक्की इसी वजह से नहीं कर सका।
कि शुरू से पाकिस्तान आज़ाद अलग हुआ या जो भी है, तब से पाकिस्तान बैसाखियों पर आया। उससे बैसाखियाँ मिल गई थी सदर अयूब के दौर में, जब मार्शल लॉ लगाया गया था। उस वक़्त से ये बैसाखियाँ मिली हुई हैं और पाकिस्तान आज तक जो बैसाखियों पर ही, और वो भी बैसाखियाँ अपनी नहीं, अपने पास नहीं खरीदी, वो भी दूसरी कंट्रीज की हैं। और इंडिया ने तब मुश्किल हालात देखे, इंडिया में हालात मुश्किल रहे हैं, ये कोई ना कहे कि इंग्लैंड में मुश्किल हालात नहीं थे, इंडिया में बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। तो भाई अभी आज वो बेहतर है, इतनी आज भी 100% ठीक नहीं है। देख लें आप, ये मुझे बहुत हैरानी इस बात की कि देख लें यूएसए सुपर पावर है, वहां पे गटर के ढक्कन इंडिया के बने हुए, मेड इन इंडिया लगे हुए। यार जब ये देखा होगा असलम भाई, यही अगर फर्ज कर लो पाकिस्तान का लग, तो हमें कितना गर्व हो, खुशी हो। अब सोचो उनको कितनी खुशी हो, उनका कितनी जो है अपना सीना चौड़ा हुआ होगा और कितना खुश हुए अपने इंडिया होने पर, इंडियंस होने पर। और जो वो अंकल छोड़ रहा था उसकी बातों पर आपने ज़रा तवज्जो नहीं देनी, वो ज़्यादा ही कुछ छोड़ रहा था, उसकी ज़्यादा बातें तब नहीं कर, 2-4 हमने टच की हैं। खैर उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में, अल्लाह।